Hello everyone, welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima. Today we'll discuss about Nursing Foundation syllabus of BSc Nursing first semester. So let's start. आज हम बात करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन सिलेबस की. नर्सिंग फाउंडेशन जो कि आपको BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है. नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट टोटल 14 यूनिट में डिवाइड किया गया है. नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट को 14 यूनिट आपको पढ़ने हैं. तो 14 यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आज हम बात करेंगे. नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट में जैसे हमने बताया था, इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा करिकुलम, तो उसमें हमने बताया था नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट में आपको एक मॉड्यूल बनाना है. फर्स्ट एड मॉड्यूल बनाना है. मैंडेटरी मॉड्यूल है फर्स्ट एड इंक्लूडिंग बेसिक CPR. तो इसमें स्किल लैब भी इन्वॉल्व होंगे. यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं. यूनिट फर्स्ट में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस पढ़ना है. इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डेफिनेशन बाय WHO, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, मेस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग इलनेस, टाइप ऑफ इलनेस बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली. ये आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है. सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है. तो सेकेंड यूनिट में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग पढ़ने हैं. इसमें लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज दैट इज सर्विसेज, जिसमें हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, हॉस्पिक्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज इन्वॉल्व होंगे. हॉस्पिटल्स, टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस, हेल्थ केयर टीम्स इन हॉस्पिटल्स, मेंबर्स एंड देयर रोल. थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, जिसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, कंट्रीब्यूशंस ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नर्सिंग, इसमें डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, नर्स, कॉन्सेप्ट्स, फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रैक्टिसेस, functions of nurse, qualities of a nurse, categories of nursing personnel, nursing as a profession, इसमें definition पढ़ना है आपको, characteristics, criteria of profession, next values, introduction of values, meaning and importance of values, code of ethics and professional conduct for nurses, introduction पढ़ना है इसमें mainly. ये आपको थर्ड यूनिट में पढ़ने हैं टॉपिक्स. फोर्थ यूनिट में क्या क्या पढ़ना है. तो कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जिसमें आपको फोकस करना है कम्युनिकेशन पर, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स, प्रोसेस, टाइप्स, मोड्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड थेरेप्टिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉन थेरेप्टिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, हेल्पिंग रिलेशनशिप्स, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, पर्पजेज एंड फेजेज, communicating effectively with patient, families and team members, maintaining effective human relations and communication with vulnerable groups. Vulnerable groups में children, women, physically and mentally challenged and elderly. ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं फोर्थ यूनिट में. नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं. फिफ्थ यूनिट है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, जिसमें आपका टॉपिक डॉक्यूमेंटेशन, पर्पजेज ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स रिकॉर्ड्स, कॉमन रिकॉर्ड्स कीपिंग फॉर्म्स, मेथड्स एंड सिस्टम्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग, गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डू एंड डोंट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, लीगल गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग्स, रिपोर्टिंग, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट्स, ट्रांसफर रिपोर्ट्स, इंसिडेंट रिपोर्ट्स. नेक्स्ट सिक्स यूनिट में डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग वाइटल साइंस, जिसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे गाइडलाइंस फॉर टेकिंग वाइटल साइंस, बॉडी टेम्परेचर की डेफिनेशन, फिजियोलॉजी, रेगुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, साइट्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स, टेम्परेचर अल्ट्रेशंस, जिसमें हाइपरथर्मिया, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशंस, हीट स्ट्रोक्स, हाइपोथर्मिया, फीवर और पायरेक्सिया, डेफिनेशन, कॉजेज, स्टेजेज एंड टाइप्स, एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस. ये सारे आपको वाइटल साइंस में देखने हैं. नेक्स्ट पल्स में डेफिनेशन ऑफ पल्स,
physiology, regulation, characteristics, factors affecting pulse, assessment of pulse, sites, equipments and techniques, alteration in pulse, and respiration में definition of respiration, physiology and regulation, mechanics for breathing, characteristics, factors affecting respirations, assessment of respiration, techniques, arterial oxygen saturation, alteration in respiration, ये आपको रेस्पिरेशन में पढ़ना है. नेक्स्ट ब्लड प्रेशर, डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, फिजियोलॉजी, रेगुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपी, assessment of BP, sites, equipments and technique, common errors in BP assessment, alteration in blood pressure, documenting vital signs. ये आपको पढ़ना है 6 यूनिट में. नेक्स्ट 7th यूनिट में मेंटेनिंग इक्विपमेंट एंड लिनेन. इक्विपमेंट एंड लिनेन में आपको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल, लिनेन, रबर गुड्स, ग्लासवेयर, मेटल्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, इंट्रोडक्शन, इंडेंट, मेंटेनेंस, इन्वेंट्री. 8th यूनिट है नेक्स्ट, इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग इन्फेक्शन, जिसमें नेचर ऑफ इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, स्टेजेज ऑफ इन्फेक्शन, फैक्टर्स इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन दैट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस, जिसमें प्रिकॉशंस, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस पढ़ना है आपको. प्रिकॉशंस में हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग एंड यूज ऑफ हैंड रब्स, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट इज PPE, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड हैजार्ड्स, इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं. ये आपको सारे पढ़ने हैं 8th यूनिट में. नेक्स्ट 9th यूनिट कवर करेगा कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन. इसमें कंफर्ट में आपको पढ़ना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंफर्ट, types of beds including latest bed, purposes, bed making, therapeutic positions, comfort devices. Next sleep and rest, इसमें physiology of sleep, factors affecting sleep, promoting rest and sleep, sleep disorders, pain or discomfort, physiology of pain, common cause of pain, types, assessment of pain scale and narcotic scales, pharmacological and non-pharmacological pain relieving measures, use of narcotics, TENS devices, PCA, invasive technique of pain management, any other newer measures, CAM that is complementary and alternative healing modalities. ये आपको 9th में कवर करना है 9th यूनिट में. नेक्स्ट 10th यूनिट है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पेशेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आपका रहेगा प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट. टॉपिक्स रहेंगे इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट, इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइज, वेंटिलेशन, लाइट, ऑर्डर, पेस्ट कंट्रोल आएंगे. रिडक्शन ऑफ फिजिकल हैजार्ड्स, फायर एंड एक्सीडेंट्स, फॉल रिस्क असेसमेंट, रोल ऑफ नर्स इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट. सेफ्टी डिवाइसेस, जिसमें रेजिस्टेंस रहेंगे, टाइप्स, पर्पजेज, इंडिकेशंस, लीगल इम्प्लीकेशंस एंड कॉन्सेंट, एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट्स, स्किल एंड प्रैक्टिस गाइडलाइंस फॉर रिस्ट्रेंट्स. अदर सेफ्टी डिवाइसेस रहेंगे, जिसमें साइड रेल्स, ग्रैब बार, एम्बू अलार्म, नॉन स्किड स्लीपर्स एट्सेट्रा. ये आपको 10th यूनिट में पढ़ने हैं. 11th यूनिट हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, एडमिशन टू द हॉस्पिटल यूनिट एंड प्रिपरेशन ऑफ यूनिट, एडमिशन बेड, एडमिशन प्रोसीजर, मेडिकल लीगल इशूज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्स. ये आपको हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज में पढ़ना है. डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल में टाइप्स, प्लान डिस्चार्ज, लामा एंड एब्सकॉन्ड, रेफरल एंड ट्रांसफ़र, डिस्चार्ज प्लानिंग, डिस्चार्ज प्रोसीजर, मेडिको लीगल इशूज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स, केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज. ये आपको 11th यूनिट में कवर करना है. नेक्स्ट 12th यूनिट मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मल मूवमेंट्स, अलाइनमेंट्स एंड पोस्चर, जॉइंट मोबिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी मैकेनिक्स, फैक्टर्स ऑफ बॉडी अलाइनमेंट एंड एक्टिविटी, एक्सरसाइज, इसमें टाइप्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, इफेक्ट्स ऑफ इमोबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट एंड एक्टिविटी, अल्ट्रेशन इन बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर impaired body alignment and mobility, that in which there is assessment, types, devices used, methods,
जिसमें रहेगा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, मेंटेनिंग बॉडी अलाइनमेंट, पोजीशंस, मूविंग, लिफ्टिंग, ट्रांसफरिंग, वॉकिंग, ये सारे आपके रहेंगे। असिस्टिंग क्लाइंट एंड विथ एम्बुलेशन, केयर अ पेशेंट विथ इमोबिलिटी यूजिंग नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच, केयर अ पेशेंट विथ कास्ट एंड स्प्लेंट्स, ये सब आपके रहेंगे 12th यूनिट में। 12वें यूनिट में आपको ये सारे पढ़ने हैं। 13th यूनिट पेशेंट एजुकेशन, जिसमें आपका रहेगा पेशेंट टीचिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, पर्पजेज, प्रोसेस एंड इंटीग्रेटिंग नर्सिंग प्रोसेस इन पेशेंट टीचिंग, ये आपको पढ़ना है 13th यूनिट में। लास्ट यूनिट है 14th यूनिट फर्स्ट एड मॉड्यूल आपको बनाना है, जैसे हमने बताया था नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट में, जो कि इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी मॉड्यूल है। इसमें आपका रहेगा डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल एंड स्कोप्स एंड रूल्स ऑफ फर्स्ट एड मैनेजमेंट, जिसमें आपका रहेगा वुंड, हेमरेज, शॉक, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, मसल इंजरीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन, respiratory emergencies and basic CPR, unconsciousness, foreign bodies in skin, eye, ear, nose, throat and stomach, burns and scalds, poisoning, bites and sting, frostbite, effect and heat, community emergencies, ये आपको पढ़ना है 14th यूनिट में। तो ये सारे 14th यूनिट आपके थियरी के हो गए नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट में। बात करते हैं स्किल लैब की, यानी कि SL की। नर्सिंग फाउंडेशन में थियरी प्लस SL आपको कंप्लीट करना है। SL में कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं तो थेरेप्टिक कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, वाइटल साइंस, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, पेन असेसमेंट, कंफर्ट डिवाइसेस, थेरेप्टिक पोजीशंस, फिजिकल रेस्ट्रेंट्स इन साइड रेल्स, ROM एक्सरसाइजेज, एम्बुलेशंस, मूविंग एंड टर्निंग पेशेंट्स इन बेड, changing position of helpless patient, transferring patient bed to stretcher and wheelchair, admission, transfer, discharge and health teaching, ये सारे स्किल लैब हैं, कॉम्पिटेंसीज जो आपको थ्योरी के साथ साथ कवर करने हैं नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट में। सो ये नर्सिंग फाउंडेशन सिलेबस था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।